Hello, my illuminated souls. Welcome to my channel. I am Dibjani, and again, welcome to my channel Illuminated Divine. जैसे कि आप लोग जानते हो कि सीरीज चल रहा है ये फॉर मे मंथ प्रेडिक्शन, और मैं ये लेके आई हूँ मूलांक के आधार पे 1, 2, 3, 4, 5 ये मूलांक ऑलरेडी अपलोडेड हो गया है और आपने शायद रीडिंग देख भी लिया। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाइए, विज़िट कीजिए, वहाँ पे देखिए। अगर आपको अच्छा लगा या आपका घर परिवार में किसी का भी है ना, दोस्त हो, भाई हो, बंधु हो, नेबर्स हो, कलीग्स हो, जिसका भी ये डेट ऑफ बर्थ आता है और आप शेयर करना चाहते हो, उसको सचेत करना चाहते हैं, तो उसके साथ आप ये जो रीडिंग है शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको मूलांक के बारे में पता नहीं है तो एक बार बोल देते हैं। आज हम रीडिंग करने वाले हैं फॉर मूलांक 6। सो व्हाट इज़ मूलांक? हम जिस दिन पे पैदा होते हैं ना, तो उसी दिन का जोड़ है मूलांक। अगर हम सिंगल डिजिट में जन्मे 1 से 9 तारीख तक अगर हम जन्म लिया तो उसका तो कोई जोड़ नहीं होता, यानी कि वी कैन नॉट प्लस दैट नंबर विथ एनी नंबर। और 10 से लेके 31 तारीख तक, यानी कि फ्रॉम 10 to 31 में जो भी हम लोगों का डेट आता है उसको प्लस करके जो एक नंबर आता है, सिंगल डिजिट आता है, वो होता है मूलांक। तो 6 का तो कोई जोड़ है नहीं। 1 + 5 अगर हम करते हैं तो उसका मूलांक आता है 6। 2 + 4 करते हैं तो उसका मूलांक भी आता है 6। तो आज हम बात करने वाले हैं जिसका भी मूलांक 6 है, उसके लिए मई 2025 कैसे जाने वाले हैं, है ना। तो 1 से 5 तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा, आपका भी सफ़र बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हम कैसे देखेंगे आपका ये जो महीना है? हम देखेंगे कि आपका फिनेंस, कैरियर, हेल्थ, रिलेशनशिप कैसा रहेगा। इस महीने के लिए आपका कॉशन कार्ड क्या रहेगा? कॉशन कार्ड यानी कि कौन सी जगह में आपको थोड़ा संभल के चलना है। और डिवाइन मैसेज, भगवान आपको क्या बताना चाहता है, दैट मैसेज इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। तो शफल कर लेते हैं कार्ड। शफल करते करते कुछ शेयर भी करना चाहती हूँ आपसे। येस, आई डू टेक पर्सनल रीडिंग। मेरा रीडिंग पेड रीडिंग होती है। आई एम आकाशिक रीडर। आई एम ऑल्सो अ पीएलआर थेरेपिस्ट एंड चक्रा हीलर थेरेपिस्ट। तो अगर आप ये सर्विस मुझसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी है नंबर वहाँ पे, ईमेल आईडीज़ एंड द फ़ोन नंबर्स, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग आप अपने लिए बुक कर सकते हैं। बुकिंग के जब आप उसमें रिक्वेजेशन डालेंगे तो आपसे संपर्क किया जाएगा एंड वी विल लेट यू नो आपका रीडिंग कब होने वाली है। एंड I want to thank you all from bottom of my heart। जितने भी व्यूवर्स हैं मेरे लिए, वो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू। आई थिंक दिस फैमिली विल ग्रो डे बाय डे। एंड तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों के व्यूज़ के लिए, आप लोगों की लाइकिंग के लिए। हालांकि कमेंट्स अभी तक नहीं आया। मैं बहुत I am very urged to listen to see your comments and listen what you say, how you like this reading। कैसा लग रहा है आपको ये रीडिंग? बहुत मेहनत से ये रीडिंग होती है, बनाते हैं हम लोग, मैं, यानी कि जो भी टैरो रीडर वाले होते हैं ना, जो भी ये वीडियो करते हैं ना, तो वो अपने मेहनत से, लगन से आपके लिए ये बनाते हैं एंड फुल इंट्यूशन से, दिल से मेडिटेशन करके, ताकि आपका ये रीडिंग पूरा एक्यूरेट आए। हालांकि ये रीडिंग जनरल है एंड टाइमलेस रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं
जितने भी सब्सक्राइबर्स और जितने भी मेंबर्स अभी मेरा ये रीडिंग देख रहे हैं, शायद वो मेरे चैनल में नए हैं, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विथ एवरीवन, और बेल बटन दबा के रखिएगा ताकि मेरा जो भी अपकमिंग रीडिंग आए आपको सब लोगों को वो दिखे। ये एक मीडियम होता है, मध्यम होता है। आप लोग शेयर कमेंट करेंगे तो हमको भी अच्छा लगता है, क्योंकि जानने को मिलता है कि मेरे फैमिली भी मेरे लिए, आप लोग जो हो ना, मेरे एक फैमिली हो, परिवार हो, मेरे लड़का, मेरे हस्बैंड से वगैरह, मतलब ये छोड़ के भी मेरे एक फैमिली है, दैट इज़ इल्यूमिनेटेड डिवाइन। तो आप लोग अगर हमसे जुड़ते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए, कार्ड्स आना शुरू हो गया। अगर आपको ये शफलिंग देखना अच्छा नहीं लगता है तो थोड़ा टैप टैप करके आगे जा सकते हो। So this is all about your cards. तो चलिए शुरू करते हैं आपका रीडिंग। पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो व्हाट डज पेज ऑफ वॉन्ड्स सेज? न्यू बिगिनिंग। चलिए शुरू करते हैं आपका ये करियर से, विच इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। व्हाट इट से? यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, you are an innovator, and you are very enthusiastic about your career, about your job, about your studies, whatever it is. So you are very serious about the decision. अब कोई नया आइडिया आपको आने वाला है एंड यू आर थिंकिंग अबाउट अ न्यू प्रोजेक्ट विथ फुल ऑफ पैशन। लगे रहिए उसमें। नया कुछ करियर ग्रोथ आपके लिए आने वाला है। हो सकता है कि अगर आप प्रमोशन की सोच रहे हैं तो वो प्रमोशन भी आपको मिलेगा, पर प्रमोशन पाने के बाद आपको बैठना नहीं है। यू हैव टू वर्क अगेन बिकॉज यू विल बी full of enthusiastic and enthusiasm, passion about your work, about your business or about your studies. So जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपको तरक्की मिलेगा, चाहे ये जॉब के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, आपका स्टडी के लिए हो, कुछ भी। आप तीनों में से कोई भी एक पकड़ ले तो दिस कार्ड सेज दैट इसमें आपका उन्नति है। आपको कोई पॉजिटिव मैसेज आने वाला था। मान लीजिए कि कोई नया जॉब का इंटरव्यू आपने दिया है, उसका मैसेज आने वाला था। सो ऑब्वियसली विल गेट अ वेरी पॉजिटिव मैसेज। हो जाएगा आपका इस महीने में कोई भी इंटरव्यू के लिए अगर आपने अपीयर किया तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपके पास आएगा। एंड हैव फेथ, हैव फेथ। इतना जल्दी दिल मत हार जाइए और प्लीज़ 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 नेवर स्टॉप, कीप ऑन मूविंग। एक आपने इंटरव्यू दिया, दूसरे के लिए नहीं मैं इसको ही लेके पकड़ी बैठी हूँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करूँगी। नो, प्लीज़ डोंट डू दैट। गो फॉर दैट जॉब।
आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छे कर रहे हो, बिजनेस के लिए भी है वो, आपका पढ़ाई के लिए भी है. एंड obviously I think whosoever has appeared for any interview or for any new job, this is the time, this month surely you will get. आ जाते जस्टिस पे. आपका फिनेंस कैसा रहेगा? फिनेंस जितना मेहनत करोगे तराजू में तोल के भगवान उतना ही देने वाला है. ज़्यादा मेहनत करो ज़्यादा मिलेगा. ये कार्ड ये भी बताता है, पता है कि आप आगे बढ़ते रहो, प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो. आज का काम है ठीक है कल कर लेंगे, आज यहाँ पे जाना था ठीक है कल चले जाएंगे. नो, प्लीज़ डोंट डू दैट, क्योंकि वही आपको उतना ही आपको फिनेंस में मिलेगा, तराजू को तोल के मिलेगा. जितना आपका मेहनत होगा उतना ही आपका पैसा होगा. इस महीने में आपका हार्ड वर्क काम करेगा, भाग्य नहीं काम करेगा. आप जितना भी मेहनत लगाओगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा. ये आपका तैयार है. आ जाते हैं आपका लव रिलेशनशिप में. वो बहुत ही अच्छा है. द पर्सन whom you love or if you are thinking to marry, this is the right time to go for marriage. अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो, अगर आप सोच रहे हो कि अभी थोड़ा घर पे बात किया जाए, कर सकते हो एंड यू विल गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट ऑन दैट. ये आपका लव रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा जाने वाला है. मैरिज के लिए भी, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे वो लव मैरिज हो, वो आपका बहुत अच्छा जाएगा. And the couples or the husband wives who are already in the business, they will have a very strong bonding. बहुत ही strong bonding होने वाली है. पिछले महीने में जो मनमुटाव या थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग का चैप्टर चल रहा था ना, वो चैप्टर अभी एंड हो जाएगा. बिकॉज you people are going to focus on your family goals. So this is a very positive card for your relationship, very positive card. आज आते हैं आपके हेल्थ के बारे में. हेल्थ आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है. आप प्रैक्टिकल होके चलिए. खान पान कौन सा आपको लेना है, कौन सा आपको नहीं लेना है, उसमें अगर आप ध्यान देंगे, क्योंकि आपका इनिशिएशन जो रहेगा ना बिज़नेस को लेके, तो उसमें आप हार्ड वर्क करेंगे. तो अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स जो भी चाहिए आपके शरीर के लिए, हर एक के लिए कुछ चाहिए. सभी के लिए एक मात्रा में पोषण नहीं चाहिए. तो जो भी मतलब गुड फूड होता है ना, हम लोग जिसको बोलते हैं सात्विक खाना, वो खाइए आप. ये आपका नया नया आइडियाज़ भी आ सकता है आपको. आप नया आपको बॉडी फिटनेस के लिए आप नया मतलब बैलेंस डाइट, जिम वगैरह, इसमें भी आप थोड़ा मतलब कंसंट्रेट कर सकते हो, जस्ट टू मेक योर बॉडी, कीप योर बॉडी फिट, फाइन एंड वेरी अट्रैक्टिव. ओके. आ जाते हैं कि डिवाइन का आपके लिए क्या मैसेज है. ये बता रहा है कि शायद पिछले कुछ महीनों में आप बहुत स्टक फील किए होंगे. आपने ऐसा सोचा होगा कि मैंने बहुत जिम्मेदारी उठा लिया यार और मुझसे नहीं हो रहा है, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ. तो बढ़िए ना, आगे बढ़ना चाहते हैं बढ़िए, पर लोनलीनेस फील मत कीजिए. देखिए, मैं बार बार बोलती हूँ, भगवान ने किस किस जीवन में दुख नहीं दिया. स्वयं कृष्ण जी, उसको भी दर्द सहना पड़ा. स्वयं राम जी को भी सीता का उद्धार के लिए खुद को जाना पड़ा. वो चाहते तो बानर सेना उसको उद्धार करके ला सकते थे, है ना, पर उसने किया नहीं, क्योंकि मनुष्य जीवन में जन्म हुआ है, कर्म खुद को करना पड़ता है. तो
अगर बिट्रेल मिला भी, आपको जिम्मेदारी उतनी भाया नहीं, आपने सबके लिए बहुत कुछ किया पर कुछ काम नहीं किया एंड यू आर फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, that's the feeling which you will feel sometimes, कुछ पल में, especially on the full moon and the new moon days. या तो कभी ऐसा लगेगा अरे जितना पैसा आना था उतना नहीं आया, मैंने तो मेहनत बहुत किया। शायद आपने वो मेहनत किया जो मेहनत वहाँ पे नहीं कहीं और पे करना था। वो बैलेंस जो है ना, ये तराजू जो है ना फिनेंस का, वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो वही आपको देखना है। तो ये अगर मान लीजिए मुझे 10% चाहिए था तो मुझे 9 ही मिला, इसके लिए आप डिप्रेस्ड हो सकते हो, पर प्लीज़ डोंट गेट डिप्रेस्ड, डोंट फील दैट गॉड इज़ नॉट सीइंग यू। आपका बात कोई नहीं सुन रहा है, ज़रूर सुन रहा है। आप आगे बढ़ते रहिए, मूव ऑन कीजिए, चलते रहिए। मेन मोटो इज़ आप चलते रहिए, ज़्यादा इमोशनली कुछ मत कीजिए। यहाँ पे भी था आपका बहुत प्रैक्टिकल होने, आप हेल्थ को लेके भी बहुत प्रैक्टिकल हो जाओगे एंड यू नीड टू थिंक एवरीथिंग वेरी प्रैक्टिकली, क्योंकि डिवाइन का मैसेज देखिए, यहाँ पे भी बैलेंस है, चैरियट है। हालांकि ये इसने युद्ध जीत लिया, क्योंकि इसीलिए इसने युद्ध जीत लिया क्योंकि ये देखिए बहुत शांत है ना। इसके पास पीछे बहुत सारा, मतलब ये आपका एम्परर है, ये इसने युद्ध जीत लिया, ये चलने की मूवमेंट की दौर पे है, तो आपको चलना चाहिए, पर फिर भी यहाँ पे बैलेंस है, ये बैलेंस करके चलना चाहिए, क्या मेरे लिए ख़राब है और क्या सही, क्या गलत और क्या सही है। ये अगर आपने बैलेंस कर लिया ना, ये पूरा ही जो कार्ड है आपको इस महीने में थोड़ा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा बैलेंस बना लोगे तो ये मंथ आपका एकदम सही से कट जाएगा, क्योंकि हालांकि हम लोगों ने जान ही लिया कि क्या क्या हम लोगों के पास अभी इस महीने में क्या क्या फेस करने वाले हैं हम। अगर उसी हिसाब से अगर हम चलना भी शुरू कर दें, अपना रास्ता ढूंढ लें, तो उतनी दिक्कतें आएगी नहीं, आएगी। अगर इतना था दिक्कतें तो इतनी छोटी हो सकती है। क्यों? बिकॉज ऑल ऑफ आवर एफर्ट्स, जितना एफर्ट हम लगाते हैं उतना हमारा कर्म साफ होता जाता है ना। ऑल द बैड कर्मर्स आर वेव्ड बाय द गुड कर्मर्स। तो आपको यही सलाह दिया जाता है कि आप तालमेल बिठा के इस बार थोड़ा ज़िंदगी चलिए। वो गाना है ना, ज़िंदगी कैसी ये पहेली है, कभी तो हंसाए कभी तो ये रुलाए। तो हंसना और रोना हम लोगों की ज़िंदगी में है, सबके ज़िंदगी में है, मेरी ज़िंदगी में है, औरों की ज़िंदगी में है। तो इतना चिंता और उदास मत हो जाइएगा। इफ़ यू कैन बैलेंस ऑल दिस थिंग्स इन योर लाइफ, आई कैन से यू विल हैव अ वेरी ब्यूटिफुल मंथ इन द मंथ ऑफ मे। कितना रेजोनेट किया ज़रूर बताइएगा। वॉट एवर रेजोनेट यू विथ यू, कीप दैट फॉर यू, एंड जो रेजोनेट नहीं किया, लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। शायद वो किसी और के लिए है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मंथ मे, एंड आई होप आप सभी ये पूरी रीडिंग को ध्यान में रखते हुए आपका दिनचर्या जो होगा वैसे ही होगा, एंड यू विल मेक योर मंथ वंडरफुल, एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।